राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और मात्र 201 दिन से जो है पितृपक्ष ख़त्म होने वाला है। यानी 6 अक्टूबर अमावस्या के दिन से दोस्तों पितृपक्ष के जो दिन है वह ख़त्म होने वाले हैं। इस बार के पितृपक्ष 20 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर को ख़त्म होने वाले हैं। यानी दोस्तों पितृपक्ष के जो 16 दिन है हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इन दिनों में पितरों को यमराज की ओर से मुक्त कर दिया जाता है और ऐसे में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर अपने वंशजों के बीच आते हैं और उनसे अन्न जल की उपेक्षा रखते हैं। पूर्वजों की इस आशा को पूरा करने के लिए श्राद्ध और तर्पण आदि किए जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध और तर्पण के जरिए ही हमारे पितरों को अन्न और जल प्राप्त होता है। जिस स्थिति में हमारे परिजन की मृत्यु होती है, श्राद्ध पक्ष जो है उसी तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको किसी कारणवश उनकी मृत्यु जो है याद नहीं है तो आप एक काम कीजिए कि इस भूल को सुधारते हुए अमावस्या के दिन जो है उनका श्राद्ध कर देना चाहिए। इसीलिए पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाती है। दोस्तों, अमावस्या का दिन जो है विशेष रूप से पितरों को ही समर्पित होता है। हर अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है। इस दिन जो है पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि आपको करने चाहिए। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 6 अक्टूबर बुधवार के दिन को पड़ रही है। यदि आप भी अपनी भूल चूक की भरपाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है इस तरीके से पितरों को श्राद्ध करके पितरों को पष्ट करें। वैसे तो आप अपने पितरों की जो श्राद्ध एक साथ सर्वपितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में सर्वपितृ अमावस्या को 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना काफ़ी शुभ बताया गया है। श्राद्ध करते समय घर की दक्षिण दिशा में सफ़ेद वस्त्र पर पितृ यंत्र स्थापित करें। उनके निमित्त तिल के तेल का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती अर्पित करें। चंदन व तिल मिले जल से तर्पण दें। कुश के आसन पर बैठकर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया जाता है और उनमें से 5 हिस्से देवताओं, गाय, कौए, कुत्ते और चींटियों के लिए निकाल कर खिला दीजिए। अब ब्राह्मणों को जो है दोस्तों खीर, पूड़ी, सब्जी, मिठाई, लौंग, इलायची व मिश्री आदि जो है श्रद्धापूर्वक खिलाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को वस्त्र दक्षिणा देकर विदा करें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ ही दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है दीपदान करने का भी काफ़ी महत्व होता है। मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृ अपने पितृलोक लौट जाते हैं, इसीलिए अमावस्या के दिन दीपदान किया जाता है ताकि उन्हें सही से रास्ता दिखाई दे। दीपदान के लिए सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल के 16 दीपक जलाएं और इस तरह पितरों को सम्मान पूर्वक भेजने पर वह संतुष्ट होकर और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और खुशियां बनी रहती है। अब दोस्तों जाते हुए पितृपक्ष के दिन है और इस दिन जो है अगर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो भी दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी को जो है ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि पितृपक्ष के दिनों में जो है किसी भी तरह के शुभ कार्य तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन दिनों में जो है दोस्तों पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आपको जितने हो सके करने चाहिए। क्योंकि जितने आप पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करेंगे उतना ही जो है आपके जीवन में जो है दोस्तों सुख समृद्धि प्राप्त होगी है। और साथ ही आज के दिन जो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है एक विशेष उपाय अगर आप आज के दिन करते हैं तो दोस्तों आपके घर की हर परेशानी को जो है दूर किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अमावस्या के दिन जो है पितरों का भी जो है पितृ भी हमारे घर पर पधारते हैं। माता लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है और अमावस्या का दिन शुभ दिन बताया जाता है। तो इस दिन जो है अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर सकारात्मकता बनी रहेगी तो आपके घर पर जो है सभी देवी देवताओं जो है विराजित होंगे, यानी सभी देवी देवता आपके घर पर जरूर पधारेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में तरक्की आपको जरूर प्राप्त होती है। तो दोस्तों चलिए आइए आपको बताते हैं कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कौन सा काम करना चाहिए। सबसे पहला काम है कि दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है हल्दी के पानी का छिड़काव करना है। अब हल्दी का पानी की बनाने की भी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों आपको सबसे पहले अपने घर पर एक तांबे का बर्तन लेना है। अब तांबे का बर्तन लेने के बाद आप उसके अंदर सबसे पहले पानी डाल दीजिए। उस तांबे के बर्तन में पानी डालने के बाद अब उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। अब गंगा जल डालने के बाद दोस्तों उस पानी के उस लोटे के अंदर, तांबे के लोटे के अंदर 7 चुटकी हल्दी डाल दीजिए।
जी हाँ दोस्तों, पानी, गंगा जल और 7 चुटकी हल्दी डालकर उस तांबे के पात्र को अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब मिलाकर जो है दोस्तों, उस लोटे को आपके घर पर माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। अब उस तांबे के लोटे को माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिए। अब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा आराधना करें, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, देसी घी का दीपक जलाएं। फिर आप एक काम कीजिए कि उस लोटे को माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने के बाद उस तांबे के लोटे में जो हल्दी बची थी, वह हल्दी वाला पानी था, उसे दोस्तों हाथ में लेकर उस लोटे को दीपक के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा देना है। फिर दोस्तों उस पानी को, जो हल्दी का पानी है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के चरणों में 7 बारी आप चढ़ा दीजिए। अब उसे पानी को सीधा ले जाकर आपको अपने दोस्तों उस पानी को लाकर सीधा आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाना है। अब उस पानी को सबसे पहले दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क देना है। फिर घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़कने के बाद घर की छत पर, घर के जो है जितने भी आंगन, रूम, सभी जगह जो उस पानी का छिड़काव आपको कर देना है। इससे क्या होता है कि दोस्तों आपके घर के आसपास की जो भी नकारात्मकता है वह ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम सभी लोगों का आना जाना जो है इसी दरवाजे से होता है। तो मुख्य दरवाजे पर अगर सकारात्मकता बनी रहेगी तो माता लक्ष्मी हमारे घर पर ज़रूर पधारते हैं। तो ये उपाय जो है दोस्तों आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। और ऐसे ही आज अमावस्या के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक, आम या फिर पीपल के पत्तों का तोरण बनाकर उसकी वो वंदनवार जो होती है वो बनाकर, उसकी माला बनाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि दोस्तों आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इस तरीके से क्या होता है कि घर के आसपास की जो भी नकारात्मकता है वो ख़त्म हो जाती है। और ऐसे ही घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल के पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से भी घर के आसपास की जो भी नकारात्मकता है वो दोस्तों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले जो है नहा धोकर तैयार होने के बाद अमावस्या के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली आपको अवश्य ही बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर रंगोली आप आज के दिन बनाते हैं तो भी आपके जीवन की सारी परेशानियाँ ख़त्म होती चली जाती हैं। तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप ये उपाय आज के दिन करते हैं तो दोस्तों आपकी हर परेशानियों को दूर किया जा सकता है। आज का व्रत बहुत ही प्रभावी व्रत बताया जाता है, तो आपको आज के दिन जो है दोस्तों व्रत जरूर रखना चाहिए। व्रत रखकर पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, चाहे एक ब्राह्मणों को भी भोजन कराए आपको करवाना जरूर चाहिए। वह भोजन पितर ग्रहण करके तृप्त होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया ये उपाय व्यक्ति के जीवन में खूब तरक्की दिलाता है। जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानी होती है उन सभी परेशानियों से व्यक्ति छुटकारा पाकर जीवन में खूब सुख समृद्धि मिलती है और जीवन में जो भी दुख, कष्ट, परेशानी होती है वह दोस्तों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है।